भैंसा बल्दिया नायब सदरनशीन मोहम्मद जाबिर अहमद जिले सदर मजलिस ने एक वीडियो जारी करते हुए जिले निर्मल के साबिका कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी पर हिरासत करने, कामों में रुकावट पैदा करने और करप्शन के इल्जामात आयद किए। भैंसा के ओवैसी गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू स्कूल में हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत पहले मरहले में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों का मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने किया इफ्तिताह। इस महीने की 5 तारीख को महाराष्ट्र नांदेड़ में सीएम केसीआर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए अवाम से बोधन के रुकन असम्बली आमिर शकील ने की गुजारिश। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबी मिल्लत पार्टी के सदर सैयद अहमद हुसैन शतारी और पार्टी के दीगर अराकीन ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से 2018 के इंतखाबात से पहले किए गए तमाम वादों को पूरा करने का किया मुतालबा। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला व जेडीएस लीडर कुमारस्वामी ने इन क़यास आराइयों को किया मुस्तरद कि उनका बीआरएस सदर और सीएम केसीआर के साथ फर्क है। सियासत में अपने वालिद देवेगौड़ा के बाद कुमारस्वामी सबके रहनुमा कुमारस्वामी ने नारायणपेट बीआरएस एमएलए राजेंद्र रेड्डी के साथ रायचूर में मुनाक़िदा पंचरत्न यात्रा में लिया हिस्सा। एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने अम्बेडकर नगर, हरिदास नगर, बापू नगर, कालिदासपुर, लंगर हाउस और आसपास के इलाकों का किया दौरा और कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी, निरंजन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी के साथ राज बहादुर वेंकटरामी रेड्डी एजुकेशनल सोसाइटी के नए हॉस्टलरी की तामीर के लिए भूमि पूजा प्रोग्राम में की शिरकत। अमित शाह 11 फरवरी को तेलंगाना का करेंगे दौरा। पार्टी जराये का कहना है कि अमित शाह भी इसी प्रोग्राम के तहत 1 या 2 पार्लिमानी हलकों का दौरा करेंगे। अमित शाह दोनों पार्लिमानी हलकों में से किस में हिस्सा लेंगे, इसका अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। विशाखापट्टनम में मालबरदार ट्रेन पटरी पर से उतर गई। जराये के मुताबिक 1 महीने के अरसे में इस रूट पर दूसरी मर्तबा ट्रेन पटरियों से उतर गई। इतला मिलते ही रेलवे के ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने मरम्मत के काम शुरू कर दिए। हसस में गिरावट, अडानी ग्रुप ने एफपीओ वापस ले लिया। अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक आज स्टॉक मार्केट में 35% गिर गया, जब क्रेडिट स्विस ने ग्रुप के बॉन्ड मार्जिन लोन को मुंजमद कर दिया और 2128 रुपए पर बंद हुआ। इस वक्त एफपीओ के लिए फ्लोर प्राइस 3112 रुपए फी शेयर थी। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। भैंसा बल्दिया नायब सदरनशीन मोहम्मद जाबिर अहमद जिले सदर मजलिस ने एक वीडियो जारी करते हुए जिले निर्मल के साबिका कलेक्टर मुशर्रफ अली पर हिरासत करने, कामों में रुकावट पैदा करने और करप्शन के इल्जामात आयद किए हैं और कहा कि इस ज़िमन में उनके खिलाफ तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी को शिकायत भी दी गई थी। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना ने आईएएस ओहदेदारों के रियासत में तबादले अमल में लाते हुए जिले निर्मल कलेक्टर की हैसियत से के वरुण रेड्डी आईएएस मुकर्रर किया और निर्मल जिले कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मुशर्रफ अली फारूकी को किसी मुकाम पर कोई पोस्टिंग नहीं दी। होके गए हैं यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट से। मेरी 38 साल सियासी जिंदगी में ऐसा कलेक्टर नहीं देखा जो इतना बेइज्जत होके यहाँ से निर्मल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से गए। इसकी वजह क्या है वो आप लोगों को सबको मालूम है। इतना सता लिया हमारे ऑफिसर्स को, हमारे तहसीलदार को और जितने भी सबॉर्डिनेट है उनके हद से ज्यादा सता लिया, हद से ज्यादा ब्लैकमेल कर लिया। मैं इसकी तफसील और एक 15 दिन के बाद आप लोगों के सामने रखूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये जो हमारे मुशर्रफ अली फारूकी साहब जो यहाँ के कलेक्टर थे, मैं उनको यहाँ पर समझाया, उनको 1-1 घंटा बात किया, समझाया, मगर वो अपनी जिद पे थे। उनको उसका सजा मिल रही
और मिलेंगे भी। अभी तक तो हाई कोर्ट के 2 क्वांटम ऑफ कोर्ट के केसेस में 2 और 3 केसेस में अभी मुलविस है और फाइनल लेके फिरना पड़ता है इनको। इनके जो कारनामे है जो करप्शन के, हम ऑलरेडी इनके ऊपर कॉम्रेड CS इससे पहले जो सोमेश कुमार साहब थे उनको भी किए, उनके तरफ से भी इनको मेमो आया। कौन सा मेमो बोले तो भैंसा के ओवैसी गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू स्कूल में हमारा गांव हमारे स्कूल के प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों का मुकामी रुकन असम्बली जी विठल ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके साथ मजलिस के काउंसलर्स जिनमें टाउन सदर मजलिस फैजुल्ला खान, मोहम्मद आमिर अहमद, यूथ सदर अब्दुल माजिद, मुतल्लिका काउंसलर सैयद इरफान के अलावा मंडल एजुकेशन ऑफिसर सुभाष, PRTU जिले कायद रामन्ना राव और दीगर मौजूद थे। बादजा इस दौरान इस स्कूल के काम को भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद जिले सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस के काउंसलर अब्दुल माजिद ने लेकर इंतहाई जुस्तजू से अंजाम दिया, जिसकी तमाम ने सताइश की। इतना टाइम हुआ, आप लोग अब तक ठहरे, स्टूडेंट्स भी, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और यहाँ के सब लोग मंच के बैठ के सब लोग, आप सभी लोगों को आप चाहते हैं। आज बैंक में और खास करके उर्दू स्कूल वहाँ की हालत देखकर पूरे स्कूलों को बोलता हूँ, एक बार नहीं तो पूरे स्टेट में तो बहुत से स्कूल तो बहुत फंडाना पड़ता। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में स्कूलों को लेके डेवलप करना बोल के गवर्नमेंट का इरादा है। उस इरादा से मुताबिक आज जो मनोबड़ी अभी हेडमास्टर साहब बोले अपना शहर अपना स्कूल, वो स्कीम के लिहाज से आज ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी के सदर सैयद अहमद हुसैन शित्तारी और पार्टी के दीगर अराकीन ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से 2018 के इंतखाबात से पहले किए गए तमाम वादों को पूरा करने का मुतालबा किया, क्योंकि गुज़िश्ता 8 सालों से अक़लियतों और मुसलमानों को तमाम हुकूमतों की जानिब से स्कीम्स को रोकने के सबब अक़लियतों को परेशानी का सामना है। उन्होंने CM KCR से ये भी कहा कि वक्फ माफिया से वक्फ इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कमिश्नरेट बनाएं। ना माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन पे भरोसा कीजिए, ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पे भरोसा कीजिए, बजाय इसके जो है आप जो अब बताइए, लोग गरीब लोग लाइन में खड़े रह के 2,30,000 आप वाइट पेपर जारी कीजिए और कितने का लाख आपको आमदनी हो गई है, अभी आपकी तकसीम भी नहीं करे, इतने रुपये वसूल कर लिए। ये जो है धोखा है, फरेब है। आवाम को जो है इससे बढ़ के भी और कोई ऐसे ख़राब हालात पैदा नहीं होते। तारीख़ का एक ज़रूरी बाब है, आने वाली हुकूमतें बताएंगी और हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में इनके इस अमल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे और अल्लाह से उम्मीद है कि हम जालिमों को हमारे से मुकाबले में जो है नाकाम करा देंगे। खुदा। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला व JDS लीडर कुमारस्वामी ने इन क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया कि उनका BRS सरबराह और CM KCR के साथ फ़र्क है। सियासत में अपने वालिद देवेगौड़ा के बाद KCR अन्ना कुमारस्वामी सबके रहनुमा थे। कुमारस्वामी ने नारायणपेट BRS MLA राजेंद्र रेड्डी के साथ रायचूर में मुनक़िदा पंचरत्न यात्रा में हिस्सा लिया। कुमारस्वामी का कहना है कि KCR के जरिए तामीर करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट से 24 अजला के किसानों को फायदा पहुँच रहा। कुमारस्वामी ने कहा है कि तेलंगाना के हर घर को मिशन भगीरथ स्कीम से पीने का साफ पानी मिल रहा। JDS लीडर ने कहा है कि अगर वो कर्नाटक में इख्तिदार में आते हैं तो वो KCR से मुतासिर स्कीमों को नाफिज करेंगे। कुमारस्वामी ने कांग्रेस और BJP पर कर्नाटक की तरक्की को पीछे ढकेलने का इल्जाम लगाया। ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಪಾಪ ದುಡ್ಡಿನ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಪೇ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಅದೇ ಪಕ್ಕದ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು KCR ಅವರು ಜಲ ಮಿಷನ್ ಇದು ಜಲಧಾರಿಯ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಸರ್, ಭಗೀರಥ ಮಿಷನ್ ಭಗೀರಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 50,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಏನಿದೆ. ಯಾವಾಗ ತರಬಹುದು ನಾನು?
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು 40% 50% ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು? ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ್ದೇ 120 130 ಶಾಸಕರು ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಡಾವಣೆ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अम्बेडकर नगर, हरिदास नगर, बापू नगर, कालिदासपुर, लंगर हाउस और आसपास के इलाकों का दौरा किया और वहां पे मौके पर पहुंचकर कामों का मुआयना किया और JHMC के अहदेदारों के साथ HMW SSB के अहदेदारों को भी जल्द कामों को करने की हिदायत दी। MLA के साथ AIMIM कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा और इलाके सुदूर व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी, निरंजन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी के साथ राज बहादुर वेंकट रामे रेड्डी एजुकेशनल सोसाइटी के नए हॉस्टलरी की तामीर के लिए भूमि पूजा प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में ख्वातीन कमीशन की चेयरमैन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, MLC वानी देवी, MLA मदन रेड्डी, श्रीधर रेड्डी, राज बहादुर वेंकट रामी रेड्डी एजुकेशनल सोसाइटी के अराकीन ने शिरकत की। वजीर हरीश राव ने कहा कि राज बहादुर वेंकट रामी रेड्डी के जरिए कायम करदा तालीमी सोसाइटी की तोसी के एक हिस्से के तौर पर हम आज नई इमारत का संगे बुनियाद रखते हुए खुशी महसूस कर रहे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मालबर्दार ट्रेन पटरी पर से उतर गई। ये वाकया जिले के करंडोर रेलवे लाइन पर शिवलिंगापुरम के करीब पेश आया। इस वाकये में ट्रेन की 15 बोगियां पटरियों पर से उतर गई, जिसके नतीजे में इस रूट पर दीगर ट्रेनों की आमद व रफ्त मुतासिर हुई और बाज़ पैसेंजर ट्रेनों के रुख को मोटिया किया। जराये के मुताबिक 1 महीने के अरसे में इस रूट पर दूसरी मरतबा ट्रेन पटरियों पर से उतर गई। इतला मिलते ही रेलवे के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने मरम्मत के काम शुरू कर दिए। 5 फरवरी को मुनक़िद होने वाले महाराष्ट्र नांदेड़ में तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के जलसे को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की गई है। ये अपील बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर ने की है और आवाम से गुजारिश की और नांदेड़ में मिनॉरिटीज़ से मुलाकात की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम के साथ है और उनके तमाम मसाइल को हल करेगी। और मज़ीद उन्होंने कहा है कि BRS पार्टी मुख्तलिफ स्कीमात के ज़रिए आवाम को फ़ायदा पहुँचाती है। महाराष्ट्र में भी BRS पार्टी को चाहने वाले बहुत हैं और BRS में शामिल होने के लिए तैयार हैं। और देखिए आमिर शकील ने इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहा। औरत हामिला रही, जब अच्छा खाना खाए पेट भर के तो सेहतमंद बच्चा पैदा करेगी, खुद भी सेहतमंद रहेगी, है नहीं है भाई? मगर हमारे हालात नहीं अच्छा खाना खिलाने के। लेकिन तेलंगाना में हर हामिला औरत को जितने दिन 9 महीने के अंदर 13,000 रुपए उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए, खाने के लिए देते। हमारे पास कैसा है, बच्चा पैदा होते बोलते फाड़ देते, थैले फाड़ देते, फाड़ के सीधे फालियां बना के पिला देते, पैदा होते इतने बीमारियां पूछो रखो। हमारे पास कैसा है, बच्चा पैदा होते हजारों रुपए की KCR किट घर को आ जाती है। बच्चा पैदा होते साथ में देते झूला, बिस्तर, ब्लैंकेट, पाउडर, शैम्पू, पैम्पर, बच्चे को जो जो चाहिए साफ सफाई से रहने के लिए ऐसा घर तक पहुंच जाता। तो चच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल रख रही हुकूमत। बच्चा पैदा हो रहा, बड़ा हो रहा, उसकी पढ़ाई करा रहे, उसकी शादी करा रहे, फिर उनको बच्चा हुआ तो बच्चे को भी दे गए। और कैसी हुकूमत चाहिए बोलो? तो बुजुर्गों और दोस्तों, अगर बोलने बैठूं तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे जो अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ किसानों का जो हाल है, इतनी बातें हैं बोलने के लिए, आप रो पड़ेंगे अगर मैं बोलने बैठा था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा। इतलात के मुताबिक इस सब के दरमियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने तमाम बैंकों से पूछा कि उन्होंने अडानी ग्रुप में कितनी रकम की सरमायाकारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक शाया खबर में RBI ने बैंकों से कहा है कि वो अडानी ग्रुप की कंपनियों, हुकूमत और बैंकिंग ज़राए के लिए अपने खतरात की तफसीलात बताएं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि RBI पहले से ही कुछ सरकर्दा बैंकों के साथ राब्ते में है जो अडानी ग्रुप को कर्ज
देने वाले हैं और रिस्क प्रोफाइल की तस्दीक के लिए कर्ज दहिंदगान के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब अडानी ग्रुप ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के FPO यानी फॉलो अप पब्लिक ऑफर को मनसूख करने का ऐलान किया। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा है कि मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने FPO को मनसूख करने का फैसला किया। भैंसा बल्दिया नायब सदरनशीन मोहम्मद जाबिर अहमद जिले सदर मजलिस ने एक वीडियो जारी करते हुए जिले निर्मल के साबिका कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी पर हिरासा करने, कामों में रुकावट पैदा करने और करप्शन के इल्जामात आयद किए। भैंसा के ओवैसी गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू स्कूल में हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत पहले मरहले में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों का मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने किया इफ्तिताह। इस महीने की 5 तारीख को महाराष्ट्र नांदेड़ में CM KCR के जलसे को कामयाब बनाने के लिए अवाम से बोधन के रुकन असम्बली आमिर शकील ने की गुजारिश। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबी मिल्लत पार्टी के सदर सैयद अहमद हुसैन शत्तारी और पार्टी के दीगर अराकीन ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से 2018 के इंतखाबात से पहले किए गए तमाम वादों को पूरा करने का किया मुतालबा। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला व JDS लीडर कुमारस्वामी ने इन क़यास आराइयों को किया मुस्तरद कि उनका BRS सदर और CM KCR के साथ फ़र्क है। सियासत में अपने वालिद देवेगौड़ा के बाद कुमारस्वामी सबके रहनुमा। कुमारस्वामी ने नारायणपेट BRS MLA राजेंद्र रेड्डी के साथ रायचूर में मुनाक़दा पंचरत्न यात्रा में लिया हिस्सा। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने अम्बेडकर नगर, हरिदास नगर, बापू नगर, कालिदासपुर, लंगर हाउस और आसपास के इलाकों का किया दौरा और कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी, निरंजन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी के साथ राज बहादुर वेंकटरामी रेड्डी एजुकेशनल सोसाइटी के नए हॉस्टलरी की तामीर के लिए भूमि पूजा प्रोग्राम में की शिरकत। अमित शाह 11 फरवरी को तेलंगाना का करेंगे दौरा। पार्टी ज़राए का कहना है कि अमित शाह भी इसी प्रोग्राम के तहत 1 या 2 पार्लिमानी हलकों का दौरा करेंगे। अमित शाह दोनों पार्लिमानी हलकों में से किस में हिस्सा लेंगे, इसका अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। विशाखापट्टनम में मालबरदार ट्रेन पटरी पर से उतर गई। ज़राए के मुताबिक 1 महीने के अरसे में इस रूट पर दूसरी मर्तबा ट्रेन पटरियों से उतर गई। इतला मिलते ही रेलवे के ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने मरम्मत के काम शुरू कर दिए। हसस में गिरावट, अडानी ग्रुप ने FPO वापस ले लिया। अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक आज स्टॉक मार्केट में 35% गिर गया, जब क्रेडिट स्विस ने ग्रुप के बॉन्ड मार्जिन लोन को मुंजमद कर दिया और 2128 रुपए पर बंद हुआ। इस वक्त FPO के लिए फ्लोर प्राइस 3112 रुपए फी शेयर थी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।